वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे लोन से संबंधित वो सारे तथ्य जो बहुत लोग नहीं जानते हैं या जानने के बाद भी वो डरे रहते हैं। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर की जो डर है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो क्या होगी, पुलिस गिरफ्तार करके मुझे लेके चली जाएगी। तो इसी संबंध में पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि लोन कई तरह के होते हैं। आप किसी न किसी रूप में अगर कहीं से किसी बैंक से लोन लिए हैं या फिर लोन लेते समय आप अपना चेक दिए हैं उसको, तो क्या होगा कि अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं या फिर ऑटो डेबिट का अगर है और आपके बैंक में पैसा नहीं है तो क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि बैंक मैनेजर साहब कहते हैं कि आपके ऊपर हम एफआईआर कर देंगे, पुलिस भेज देंगे, आपको गिरफ्तार करवा देंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, गिरफ्तारी इतनी आसान चीज़ नहीं है कि इमीडिएट किसी भी मैटर में गिरफ्तार कर लिया जाए जब तक कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो। जब कोई रेवेन्यू का मामला होगा तो पुलिस की उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात है कि अगर बैंक मैनेजर के कहने पे पुलिस आपको बुलाती भी है, आती भी है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बजाते जाना चाहिए पुलिस के पास। अगर आपको अकेले में लगता है तो अपने एडवोकेट के माध्यम से जाना चाहिए। पुलिस आपको समन नहीं भेजी है, इस बारे में भी आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात है कि आप जान लें कि अगर आपके ऊपर एफआईआर भी होता है, यानी समय पर आप लोन नहीं चुकाए, लोन नहीं चुकाने के बाद वो जो है मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से आपको समन किया गया, तो समन और वारंट दोनों दो चीज़ होता है। समन हुआ आपका बुलावा पत्र, यानी आपको एक स्पेसिफिक डेट पे अदालत में बुलाया जाता है, वहां जाके आप अपना स्पष्टीकरण दे सकें या फिर आपसे जो भी पूछा जाता है उसके बारे में बता सकें कि आपने अभी तक क्यों नहीं दिया। दूसरी बात एक और हो सकती है कि लोन लेते समय वो जो है ब्लैंक चेक लेता है, तो ब्लैंक चेक को क्या करेगा, चेक बाउंस करवा देगा। तो जब चेक बाउंस करवा देगा तो चेक बाउंस के तहत जो है आप पर एफआईआर करवा सकते हैं वो। अब हो सकता है कि राज्य से बाहर कहीं हुआ हो, तो राज्य से बाहर जहाँ कहीं से आपको, लेकिन कहीं भी होगा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन तो आएगी। इन्फॉर्मेशन दो तरह से होती है, एक समन के माध्यम से, एक जो है वारंट के माध्यम से। तो समन का जो आपके पास जो समन आती है, समन का मतलब गिरफ्तारी नहीं होता है, वो एक बुलावा पत्र है जो आपको जाना है वहाँ पे और आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसका आपको स्पष्टीकरण देना है कि आपने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात है कि इस पर अगर आप अब्सेंट होते हैं तब आपको हो सकता है कि अरेस्ट वारंट का ऑर्डर कोर्ट से आए, तो आपको गिरफ्तार करके कोर्ट लाया जा सकता है। तो रेवेन्यू का जब कभी मामला होगा तो इसमें पुलिस का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है। बैंक का लोन अगर आप समय पर नहीं चुकाए हैं तो डायरेक्ट गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी, लेकिन उसका जो एक प्रोसेस है उसके बारे में अवगत कराना हमको लगा कि बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको जानना ही चाहिए, इस प्रक्रिया को भी जानना ही चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके पास तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।